हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे गणिता मंजरी क्लास 9th एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन नंबर 2। इसमें क्या करना है, हमें 1/13 को लॉन्ग डिवीजन से सॉल्व करना है, फिर उसकी रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट काउंट करनी है और फिर उसके बाद हमें साइक्लिक प्रॉपर्टी शो हो रही है या नहीं। जब हम 2/13 को कैलकुलेट करेंगे तब बतानी है कि साइक्लिक प्रॉपर्टी शो हो रही है या नहीं। और फिर उसके बाद 3/13 4/13 को भी कंप्यूट करना है, कैलकुलेट करना है। और व्हाट डू यू नोटिस, तो हमें क्या स्पेशल चीज़ दिखाई देगी जब हम इनको सॉल्व करेंगे, वो हमें बताना है। फर्स्टली वी सॉल्व 1/13। ठीक है, 13 से डिवाइड करना है 1 को, क्योंकि 1 जाएगा नहीं तो हम क्या करेंगे, पॉइंट ले लेंगे, उसके पीछे 0 लगा लेंगे, जितने नीड होंगी उतनी। ठीक है, तो हमने 0 2 डिजिट लिए तो वो छोटा हो रहा है, अभी एक और डिजिट लेनी पड़ेगी, फिर 7 टाइम जाएगा ये, विच इज़ 91। ये हमें कितना मिलेगा, 9। फिर हम लिखेंगे 6 टाइम 78 2 1। फिर ये कितनी बार जाएगा, ये हमारा जाएगा 9 टाइम 1/717, या आ गया 3। अब ये जाएगा 2 टाइम जिस 26। ठीक है, अब ये जाएगा 3 टाइम विच इज़ 39 1। एंड अगेन छोटा नंबर मिल गया हमें, 0 लगाएंगे, एक और 0 लेंगे, फिर 7 91। अब हम देखेंगे यहाँ से सेम वैसे ही रिपीटेशन स्टार्ट हो गई है ना। तो इसके बाद हमें रिपीट वैल्यू मिल रही हैं 0 7 6 9 2 3। तो हम क्या लिख सकते हैं, 1/13 को जो हमें नंबर मिले वो 0.0076923 और उसके बाद तो रिपीट ही करेगा, तो यहाँ तक हमें मिला। ठीक है, तो ये हमारा रिपीटिंग ब्लॉक हो गया। तो रिपीटिंग ब्लॉक की जो डिजिट लिखनी है वो क्या होगी, रिपीटिंग ब्लॉक्स की डिजिट लिखनी थी ना हमें, रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट्स क्या आएगी उसमें, जिस पे बार है बस वही काउंट होगी। तो 1 2 3 4 5 6, ये 6 डिजिट हैं जो कि रिपीटिंग ब्लॉक्स की हैं। अब हमें 2/13 कैलकुलेट करना है, तो 2/13 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 1/13। 1/13 की जो वैल्यू आई है वो हम यहाँ से यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, 0.0766923। ठीक है, बार लगाएंगे, सॉल्व करने पे हमें क्या मिलेगा, 0.153846। ठीक है, इसे हमने 2 से मल्टीप्लाई करा, 2 टाइम 3 6 2 टाइम 2 4 ऐसे ही। ठीक है, सॉल्व करके हमें मिला। अब ये क्या पूछ रहा है कि साइक्लिक प्रॉपर्टी शो कर रहा है, यानी साइक्लिक प्रॉपर्टी क्या होता है, जैसे हमें 1 के बाद कौन सा नंबर देखने के लिए मिला था जब हमने डिवाइड करा, 5 के बाद 3 के बाद 8 के बाद 4 के बाद 6 और 6 के बाद अगेन बार लगाया, इसका मतलब यही नंबर रिपीट हो रहा है, 1 ही मिलेगा। 1 के बाद 5 के बाद 3 के बाद 8 4 6। तो एक साइक्लिक प्रॉपर्टी शो कर रहा है, तो हम क्या लिखेंगे, यस इट्स सो साइक्लिक प्रॉपर्टी। क्लियर। नेक्स्ट हम सॉल्व करेंगे 3/13। 3/13 को हम कैसे लिख सकते हैं, 3/13 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 1/13। 1/13 की वैल्यू हम यहीं से सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, 0.079 ठीक है, जब हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे 3 6 तो ये मिला हमें। ठीक है, क्या मिला, 0.230769। इसमें नेक्स्ट हमें सॉल्व करना था 4/13 की वैल्यू। 4/13 की वैल्यू 4 इंटू 1/13 आएगी। ठीक है, तो 4 इंटू 1/13 में 4 से इंटू करना है 1/13 की वैल्यू का। अगर हम डिवाइड करेंगे तो भी हमें यही नंबर मिलेंगे, 12 9 6 7 29 30। ठीक है, ये हमें मिला
307692 पे बार। यहाँ पे भी जो रिपीटिंग ब्लॉक्स की डिजिट हम 6 तो हैं, साथ में ये साइक्लिक प्रॉपर्टी शो कर रहे हैं। ये दोनों ही 2/13 तो कर ही रहा था। यहाँ पे हम लिखेंगे 3/13 एंड 4/13 ऑल्सो शोज साइक्लिक प्रॉपर्टी। क्लियर।